हेलो नमस्कार फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां। तो देखते हैं हिंदी भाषा का हम इतिहास। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये कथन था डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा में समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो भाषा के बारे में भोलानाथ तिवारी का क्या कथन था फ्रेंड्स? तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी भाषा से समाज के लोग आपस में क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा तो यही है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? तो निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिला है। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिला है। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ है? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रंथ में किसमें हुआ है? निशीथ चूर्णी में। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ है? जफरनामा में। कहा मिलता है? जफरनामा में मिलता है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कौन सा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। जो हम बोलते हैं फ्रेंड्स हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये एक फारसी भाषा के शब्द हैं। विश्व में कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती है तथा इन्हें 13 वर्गों में हम बांटते हैं। जैसे भारत और यूरोप की भाषा भारोपीय, बुस्मैनी, चीनी, अमेरिकी आदि। अवेस्ता जो है ईरान का ग्रंथ है तथा सर्वप्रथम संस्कृत शब्द का प्रयोग अवेस्ता में ही हुआ था। ईरान क्या है? अवेस्ता जो है फ्रेंड्स ईरान का ग्रंथ है तथा सर्वप्रथम संस्कृत शब्द का प्रयोग अवेस्ता में ही हुआ था। भारत की आर्य भाषाएं जो है तो भारत की आर्य भाषाओं को 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा जो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है, जिसमें कि हम वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति 500 ईसा पूर्व तक में पढ़ते हैं। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा में हम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इसमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ते हैं। फिर आधुनिक आर्य भाषा हुआ। आधुनिक आर्य भाषा जो है अभी वर्तमान की आर्य भाषा अभी क्या है? आधुनिक आर्य भाषा है। 1000 ईस्वी से अभी तक की भाषा जो है आधुनिक आर्य भाषा में आएंगी। अपभ्रंश जो है 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की भाषा। अपभ्रंश मतलब भाषाओं का बिगड़ना, यानी कि टूटा हुआ रूप, बिखरा हुआ रूप। प्राकृत भाषा से लेके, यानी कि यहां से जब प्राकृत भाषा से लेके मध्यकालीन आर्य भाषा के टाइम से, प्राकृत भाषा से लेके आर्य भाषा तक के टाइम को जो है अपभ्रंश भाषा कहा गया। अपभ्रंश भाषा को हम सौरसेनी अपभ्रंश, मगधी, पूर्वी हिंदी, अर्धमगधी बिहारी, कैकई, टक, वाचड़ और महाराष्ट्री में पढ़ते हैं। तो अपभ्रंश भाषा को जो सौरसेनी अपभ्रंश भाषा है, सौरसेनी अपभ्रंश भाषा में आते हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो सौरसेनी अपभ्रंश भाषा में क्या है? भाषाओं का टूटा हुआ रूप या उसको बिगड़ा हुआ रूप बोल सकते हैं। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश में। मगधी पूर्वी हिंदी, मगध की पूर्वी हिंदी, जैसे बघेली हो गया, अवधी हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया, ये मगधी पूर्वी हिंदी में आता है अपभ्रंश में। अपभ्रंश का अगला भाग है अर्धमगधी बिहारी भाषा। अर्धमगधी बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये हिंदी का अपभ्रंश भाषा है। मैथिली, मगही और भोजपुरी। कैकई और टक, वाचड़ और महाराष्ट्री। ठीक है। भारत में लिपि जो है 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सिंधु लिपि। खरोष्ठी लिपि,
ब्राह्मी लिपि और सिंधु लिपि। देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का ही भाग है। देवनागरी लिपि किसका भाग है? जो देवनागरी लिपि जो हम पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत जो भाषा है देवनागरी लिपि में आता है, ये ब्राह्मी लिपि का ही भाग है। ठीक है, देवनागरी लिपि किसका भाग है फ्रेंड? तो ब्राह्मी लिपि का भाग है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के द्वारा किया गया था। देवनागरी जो है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं हिंदी भारत की राजभाषा है तथा यह संविधान के 8वीं अनुसूची भाग 17 एवं अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है तथा यह संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और जो भाग 17 में है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तब 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस अभी वर्तमान में आने वाला है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में आने वाले 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। प्रारंभ में 14 भाषाएं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 14 भाषाएं थी तो सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया तथा 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषा तथा 22 बोलियां शामिल है। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं तथा 5 बोलियां शामिल है। पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी जो हो गया अवधी पूर्वी हिंदी है। अवधी तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बोली जाती है अवधी। रायबरेली में, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, यानी कि यूपी का ये भाग है, अवध का भाग है जहाँ की पूर्वी हिंदी बोली जाती है। बघेली जो है मध्य प्रदेश के रीवा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी जो है ब्रज में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी ब्रज में बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में। खड़ी बोली दिल्ली में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में। बुंदेली पश्चिमी हिंदी जो झांसी, बुंदेलखंड, ग्वालियर और छतरपुर में बोली जाती है। कन्नौजी जो है कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत में बोली जाती है। दखनी जो है पश्चिमी हिंदी हुआ। बांगरू, हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल में बोली जाती है। बांगरू पश्चिमी हिंदी। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू जो है खड़ी बोली का ही एक रूप है जिसमें पंजाबी को राजस्थानी का मिश्रण है। अगला है राजस्थानी हिंदी। मारवाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी है। मारवाड़ी जो है जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान में बोला जाता है। मेवाती जो है मेवाती बोली का क्षेत्र है। मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी जो उज्जैन मध्य प्रदेश, वांगड़ी, निमाड़ी, खंडवा मध्य प्रदेश, भीली राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश। जयपुरी जयपुर राजस्थान आदि राजस्थान का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है। यह पूरे राजपुताने और मगध मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की बात करें तो मैथिली जो है गंगा के उत्तर में दरभंगा, बिहार के आसपास प्रचलित है। मगही जो है मगध महाजनपद के नाम पर मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली
अ, बोली जाने वाली मगही भाषा भी काफी क्या है, समृद्ध है। ये मगध महाजनपद में बोली जाती है। भोजपुरी, बिहार के एक कस्बे जो है भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रसार बिहार के अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वांचल में है। इसका विस्तार उत्तर में नेपाल के सीमा के आसपास से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक तथा पश्चिम में बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर से लेकर झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गढ़वा, परसा, पलामू आदि में इसका इस प्रकार का मुख्यतः बिहार के शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और सारण तथा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी जो है फ्रेंड, पहाड़ी हिंदी पश्चिमी पहाड़ी जो है उत्तराखंड के जौनसारी, भावर तथा हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर तथा भद्रवाह में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी जो है, मध्य पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी पहाड़ी जो है, पूर्वी पहाड़ी या नेपाल की प्रमुख बोली है। तो फ्रेंड, हमारा अगला टॉपिक होगा वर्णमाला, और हम पूरा हिंदी कवर करने वाले हैं, और आप कहेंगे तो हम इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला।